Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को, साथ ही साथ हम लोग जितने भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें होंगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, ज़्यादा बकवास यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन ये है कि जो ये लामू पोर्ट है ये हाल ही में न्यूज़ के अंदर देखने को मिला, ये कहाँ पर लोकेटेड है? कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। कीनिया, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया या फिर रशिया? सही आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जिसे सही आंसर नहीं पता है वो एक बार सर्च करे, पता चल जाएगा उसको, देन उसके बाद आकर ज़रूर टाइप करें। नाउ पहले आर्टिकल में बात करी गई है रैंप प्रोग्राम के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। यानी जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर, जो ये सेक्टर है जिसको हम लोग एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं, ये आज के टाइम पर कोविड की वजह से पूरी तरह से हिट हो चुका है, पूरी तरह से डाउन हो चुका है। नाउ इसको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवाई गई है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की हेल्प दी है। लगभग ये पैसा अप्रूव करा गया है ताकि एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड किया जाएगा और वो जो है कोविड से लड़ सकें। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसी के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये वर्ल्ड बैंक का सेकंड इंटरवेंशन है इस सेक्टर के अंदर। मतलब इससे पहले जो फर्स्ट इंटरवेंशन है वो वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कर चुका है, और पिछले साल जुलाई 2020 में वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाई थी। लगभग 750 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करवाए गए थे एमएसएमई सेक्टर को, ताकि वो कोविड पैंडेमिक से लड़ सकें, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नाउ अब जो ये प्रोग्राम है इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? पहला फीचर तो ये है कि इस प्रोग्राम ने टारगेट किया जो भी 5.5 लाख एमएसएमईज हैं उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए, उनके अंदर एक तरीके से वापस उनको बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक हिट हो चुके थे, तो उसके लिए यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई गई है। दूसरा, यहाँ पे जो ये रैम्प प्रोग्राम है ये एक बेटर एक्सेस देता है फाइनेंस, यानी कि पैसा प्रोवाइड करवाता है एमएसएमई सेक्टर को ताकि वो लोग बूस्टअप कर सकें। सिंपल सा है, वही लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक और फीचर है इसका, वो ये है जो भी ऑनलाइन डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो पेमेंट्स वगैरह में डिले देखने को मिलता है, तो वो सारे डिस्प्यूट्स को भी क्लियर करता है यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बात करेंगे ऐसे आर्टिकल की जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी न्यूज़ के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया जो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं ये लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए गए हैं IBRD की साइड से, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की साइड से ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है? लगभग 18.5 ईयर्स का है। इसके अंदर ग्रेस पीरियड आगे ऐड कर दिया जाएगा, 5.5 ईयर्स एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा है तो उसके अंदर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इंक्लूड है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और अपने आप में ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। नाउ यहाँ पे आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे वर्ल्ड बैंक का। सबसे पहली चीज़ जो कि ध्यान रखना है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है वॉशिंगटन DC के अंदर। वो वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री कवर करेंगे। जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था जुलाई 1944 में, और उसी के बाद से यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया, एक तरीके से बनाए गए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। और वो दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या क्या था? एक तो था IBRD जिसने ये पैसा प्रोवाइड करवाया है, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा था यहाँ पर IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, नाउ ये जो IBRD है इसको इवॉल्व कर दिया इनटू वर्ल्ड बैंक, यानी इसको वर्ल्ड बैंक बना दिया गया। और ये जो IMF है इसको अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी बना दिया गया, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है
तो उसको सबसे पहले IMF का मेंबर होना होगा, देन वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन पाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन लाई गई। नाउ अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड बैंक के अंदर लगभग 5 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 ग्रुप आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है IBRD, IDA, IFC और यहां पर ICSID और लास्ट है MIGA। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाउ ये जो IBRD है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो IDA है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इन दोनों को मिलाकर ये वर्ल्ड बैंक बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये IBRD इसका काम यही है कि जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट पर पैसा देना। उसके बाद जो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है दूसरी वाली बॉडी, इसका काम है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, यानी ऐसे लोन देना जो इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट ना लिया जाए। ठीक है, इस तरीके मतलब कि एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड करवाना जो भी पुअर कंट्रीज है उनको। उसके बाद आता है IFS बोल रहा हूं बार बार, IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मेन मकसद यही है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बहुत सारे सस्टेनेबल ग्रोथ हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से अचीव कर रहे हैं उसमें हेल्प प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये क्या काम करता है? ये भी अगेन इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको। और जो ये मीगा है इसका हम लोग बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका काम है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको प्रमोट करना जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर, ताकि उनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ सपोर्ट किया जा सके। ओके, तो यहां पर हमने ये बात करी वर्ल्ड बैंक के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो गया था। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बुर्किना फासो के बारे में बात करी गई है। बुर्किना फासो में अभी हाल ही में एक इंसिडेंट देखने को मिला, एक तरीके से काफ़ी लोगों को मार दिया गया, डेथ टोल देखने को मिली है, वोस्ट मिलिटेंट अटैक हुआ है। और ये जो मिलिटेंट अटैक हुआ है बुर्किना फासो में यहाँ पर बेसिकली हुआ है, और ये जो बोला गया है देखो हाल ही में मतलब पिछले सालों में बहुत सारे अटैक हो चुके हैं इस वाले रीजन में। इनफैक्ट यहाँ पे जो अफ्रीकन नेशंस है जैसे कि नाइजीरिया वगैरह आप देख पाओगे, यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। अफ्रीकन नेशंस में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पिछले सालों में अगर ये जो अटैक्स हुए हैं उनमें लगभग आप कह सकते हो कि जिन भी लोगों की डेथ हुई है वो आज के टाइम पर 132 क्रॉस कर चुका है, 132 से ऊपर यहाँ पर ये डेथ हो चुकी हैं। नाउ अब क्या है, अब ये तो बात हुई अलग, लेकिन अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो है लोकेशन, और लोकेशन काफ़ी हद तक यूपीएससी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो बुर्किना फासो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखना, वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बॉर्डर माली के साथ देखने को मिलेगा, नाइजर के साथ, बेनिन के साथ, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट के साथ ये बॉर्डर्स को अपना शेयर करता है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री मतलब आसपास ये जो भी इसके आप कह सकते हो बॉर्डर्स है वो कवर्ड हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ। इसको पहले रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा बोला जाता था, तो ध्यान रखना है आपको। इसकी कैपिटल है ओआगाडोगो, इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। देखो होता क्या है ना, आप जितनी बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी एग्जाम्स में लोकेशंस पूछी गई हैं वो सब वही लोकेशंस हैं जो कि हाल ही में न्यूज़ के अंदर रह चुकी हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है काफ़ी हद तक ये न्यूज़ के अंदर है, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो हमने देखा कि इस कंट्री का नाम पहले जो इसका नाम है अपर वोल्टा हुआ करता था, तो इसी नाम पर बहुत सारी आपको रिवर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लैक वोल्टा हो गया, वाइट वोल्टा हो गया और रेड वोल्टा हो गया। चलो मैं आपको अच्छे से मैप में एक बार दिखा देता हूँ। चलो फिर जूम करते हैं बुर्किना फासो की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है ये। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बुर्किना फासो देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम पहले तो एक बार इंडिया के कंपैरिजन में देख लेते हैं ताकि इसको अच्छे से याद रख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आप जाओगे इधर वेस्टर्न साइड पर, तो इधर से निकलकर जो ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन क्रॉस कर अरब वाला रीजन क्रॉस कर देन उसके बाद यहाँ पर ये आ गए अफ्रीकन नेशंस सारे के सारे, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा बुर्किना फासो। और जैसे मैंने बताया बुर्किना फासो के आसपास की आपको जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, ये सब देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लोकेशन आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद अफ्रीकन जो नेशन है ना उसकी लोकेशन बहुत सारी आज के टाइम पर न्यूज़ के अंदर है, तो ध्यान रखना। जैसे कि नाइजीरिया न्यूज़ के अंदर है। नाइजीरिया में अभी क्या हुआ है कि अब कह सकते हो जो बोको हराम है, ठीक है, बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है, उसके लीडर ने अपने आप को खुद को मार लिया है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या न्यूज़ के अंदर है यहाँ पर आप देख सकते हो, माली भी न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था।
उसके बाद और क्या न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, कीनिया न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। कीनिया क्यों न्यूज़ के अंदर, ये आप लोगों को मालूम होगा, क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर DRC न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है और ध्यान रखते रहना, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने कभी भी लोकेशन देखी है, मान लो कोई भी कंट्री न्यूज़ के अंदर आई है, कोई भी लोकेशन है, तो उसको देखने के साथ साथ देख लेना उस वाले रीजन में और कौन कौन से नेशंस हैं जो कि न्यूज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो NHPC लिमिटेड है, ठीक है, इसको ये NHPC ही बोला जाता है। तो ये एक आप कह सकते हो इंडिया का प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। और इन्होंने क्या करा है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको बनाया गया है, जो कि आप कह सकते हो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लगाएगी और लगभग 850 मेगावाट तक का इम्प्लीमेंटेशन इसका रहने वाला है। नाउ अब यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगेन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसको लाया गया था 1 तारीख 6 महीना 2021, यानी कि जो जून का महीना चल रहा है, इसी 1 तारीख में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया। किसके साथ, NHPC के साथ और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग JKSPDC बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ मिलकर आप कह सकते हो ये जॉइंट वेंचर मिलकर काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ शेयर्स के बारे में बात करी गई है, जैसे कि 51 शेयर जो है इसके NHPC का होगा और जो JKSPDC है उसका 49% होगा। तो यानी कि मतलब ये है कि दोनों ही कंट्रीज जो है, सॉरी दोनों कंट्रीज बोल रहा हूँ, ये दोनों बॉडीज़ हैं, ये आपस में मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना रखी है इन्होंने। और अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ये मिलकर काम करेगी, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। नाउ ये जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है, ये एक तरीके से रिवर चेनाब के ऊपर लोकेटेड है। कहाँ पर, रिवर चेनाब तो कहाँ पर है, एक्चुअली में जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। चलो मैप में दिखाता हूँ। चलो फिर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, देखेंगे कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ये देखने को मिलेगा चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यही जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर के ऊपर यहाँ पर ये डैम आपको ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पर है, तो इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है इन बॉडीज़ के थ्रू। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अब आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार मैं आपको फिर भी जूम आउट करके दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये एग्जैक्टली। कश्मीर वाले रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएगा इंडिया के मैप में, ठीक है। जो ग्लोब है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अब यहाँ पे ग्लोब को सीधा करके मैं ये जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये हाल ही में न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि जनवरी 2021 में जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया कि इन्वेस्टमेंट करा जाएगा इसके अंदर लगभग 5281 करोड़ रुपए का इस 850 मेगावाट रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और इसको कमीशन किया जाएगा आने वाले 5 साल में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना। ये न्यूज़ के अंदर है, कहाँ पर है, किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, ध्यान रखना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बात करी गई है जल शक्ति मिशन के बारे में। इसको डिसाइड किया गया है कि लगभग अभी आप देख पाओगे 5 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। ये 5 के 5 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके अंदर जल जीवन मिशन को थोड़ा सा आप कह सकते हो स्पीड अप कर दिया गया है। मतलब कि जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो मिशन है इसका मकसद ये है कि साल 2024 तक हर घर में जो है एक तरीके से जो गांव के एरियाज़ है हर घर में ये वाटर की कनेक्टिविटी देना, टैप कनेक्शन, टंकी का कनेक्शन देना। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये 5 स्टेट्स हैं, यहाँ पर इन टैप कनेक्शन को जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है कि 2024 से पहले यहाँ पे 2022 तक कनेक्शन मिल जाए। तो इसके लिए यहाँ पर इन 5 स्टेट्स में वर्क किया जा रहा है और उसके लिए पैसा भी अप्रूव कर दिया गया है। लगभग 8,216 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव कर दिए गए हैं और ये लगातार आप कह सकते हो बार बार यहाँ पे अप्रूव किए जा रहे हैं। चौथी बार यहाँ पे एलोकेशन किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। और अभी भी एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो कि आपको ध्यान रखनी है, साल 2022 तक जो है इन 5 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज जो इसके अंदर भी हैं वहाँ पर हमें हर घर जल पहुँचाना है, ठीक है, 2022 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ तो 15 अगस्त 2019 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, इन्होंने अनाउंस किया था जल जीवन मिशन को, ताकि जो है सेफ और ड्रिंकिंग वाटर मिल सके सभी लोगों को, जो भी गाँव में घर हैं उन सभी लोगों को टंकी का कनेक्शन मिल सके 2024 तक। लेकिन अभी तक कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पर यह जल जीवन मिशन पूरी तरह से हो चुका है? तो गोवा के अंदर, तेलंगाना में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और पुडुचेरी, ये ऐसे जगह बन चुके हैं जहां पर हर घर जल हो चुका है पूरी तरह से। मतलब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुका है। ओके,
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसको हम लोग इकोसॉक बोलते हैं। नाउ इंडिया इलेक्ट हो चुका है इसके अंदर, और कह सकते हो कौन से टर्म के लिए, लगभग 2022 से लेकर 24 तक का टर्म है और इंडिया इलेक्ट हुआ है। नाउ जो ये यूएन चार्टर एस्टेब्लिश हुआ है, यानी जो ये इकोसॉक है एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, और यूनाइटेड नेशन का ये एक तरीके से आप कह सकते हो वन ऑफ द मेन 6 ऑर्गन्स के अंदर आता है। तो आपको बताना है यूएन के जो 6 ऑर्गन्स है वो क्या क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो सर्च करो और डेफिनेटली उसके बाद जानो, देन उसके बाद बताओ, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि माइक थोड़ा ना सेंसिटिव है, माइक थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, तो काफ़ी सेंसिटिव है, सारी आवाज़ जो है दूर दूर की भी है, कैच करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ करेंगे आने वाले टाइम पे, हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से हम लोग नॉइस वगैरह रिमूव कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात करी गई है इसके अंदर जो इकोसॉक है, इसके अंदर मेंबर्स के बारे में बात करें तो इस काउंसिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 54 मेंबर्स है, लगभग 54 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट होते हैं ईयरली। और सीट्स वगैरह यहाँ पे अलॉकेट की जाती है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, मतलब जगह जगह के हिसाब से सीट्स दी जाती है। जैसे कि 14 सीट दी गई है अफ्रीकन स्टेट्स को, 11 सीट दी गई है एशियन स्टेट्स को, ठीक है, और 6 से दी गई है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को, 10 दी गई है लैटिन अमेरिका को, कैरिबियन स्टेट्स को दी गई है, ठीक है, 13 दी गई है वेस्टर्न यूरोप को। तो यहाँ पर इस तरीके से सीट्स का एलोकेशन देखने को मिलता है इस बॉडी के अंदर। लेकिन जो ये इकोसॉक है इसके अंदर आपको 2 मेन चीज़ देखने को मिलेंगी। एक तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम देखने को मिलेगा, इसका मेन काम यह है जो हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट कर रखे हैं कि 2030 तक हमें इन गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये काम करता है, उसको बार बार रिव्यू करता रहता है और हर जुलाई में यहाँ पर इसका प्रस्ताव भी रखता है। साथ ही साथ जो ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फर्म है, ये भी जो है फोरम है, आप कह सकते हो इसके अंदर ये देखने को मिलेगा जो कि बार बार रिव्यू करता रहता है कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सब के ऊपर भी वो चेक करता रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, बात करी गई है आईएनएस संध्याक के बारे में। तो ये जो आईएनएस संध्याक है ये इंडियन नेवी का एक सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। हाइड्रोग्राफिक मतलब यानी कि जो समुद्र के अंदर सर्चिस वगैरह करता हो, जांच पड़ताल करता हो, साथ ही साथ जो मेजरमेंट करता हो, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल आपको देखने को मिलेगा। ये आईएनएस संध्याक है, इसको डिकमीशन कर दिया गया है, मतलब कि इसकी जॉब से इसको अलविदा बुलवा दिया गया है, मतलब कि अब इसको जॉब से बाहर निकाल दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, कुछ भी आप कह सकते हो। कहाँ पर? नेवल डॉकयार्ड में विशाखापट्टनम के अंदर। लगभग 40 साल तक इस जहाज ने सर्व किया है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये जो आईएनएस संध्याक है, आप कह सकते हो यहाँ पर इसने लगभग 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करे हैं, 200 सर्वेस करे, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये नंबर हो जाता है। साथ ही साथ जो ये शिप है इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के अंदर पार्ट लिया है, जैसे कि ओपी पवन श्रीलंका के अंदर जो 1987 में हुआ था उसके अंदर हिस्सा लिया। ओपी रेनबो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि सुनामी के बाद आया था, ठीक है, एक तरीके से सुनामी के बाद जो है ये ऑपरेशन प्रोवाइड किया गया था 2004 में। उसके बाद मेडन इंडो यूएस HADR एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी 2019 में, तो उन सभी जगह पर इस वेसल ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन ये है कि ये जो संध्याक क्लास सर्वे शिप है ये सीरीज ऑफ 8 वेसल है, यानी कि आप कह सकते हो ये संध्याक की जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हैं ये सर्वे शिप के हमारे पास बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर ये 8वीं सीरीज है, इसको बनाया गया था GRSE के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया था, ठीक है, जो कि कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसने भी यहाँ पर इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है अरावली रेंजेस के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर किया हरियाणा गवर्नमेंट को कि देखो जो भी फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर हरियाणा गवर्नमेंट है, इनको ऑर्डर दिया गया ताकि आप बहुत सारे एसेंशियल मेजर्स ले सको। जो भी यहाँ पर जो अरावली रेंजेस है वहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास जो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात की गई है। नाउ तो यहाँ पर वही बात करी गई है कि जो एंक्रोचमेंट्स है उनको हटाया जाए, जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है उनको रिमूव किया जाए। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि अरावली वाले एरिया को आप अच्छे से कवर कर लो, क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे अरावली एक तो ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, जो कि दिल्ली से शुरू होता है और गुजरात पर खत्म होता है, या आप लोगों को इस वाले रीजन के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो अरावली रेंज है इसको हम लोग अरावली भी बोलते हैं, ये 2 स्पेल अलग अलग हो सकती है जो स्पेलिंग है इसकी। ये बेसिकली एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ये रन करता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 670 किलोमीटर तक का एरिया को ये कवर करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सदर्न हरियाणा में चलता है, फिर राजस्थान से पास होकर गुजरात के अंदर एंड होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अगेन पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। ओके,
नाउ अब यहाँ पे ये जो अरावली रेंजेस है इसके अंदर एक हाईएस्ट पीक भी है, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। जो ये हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। ये आपको लगभग 1722 मीटर्स के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक माना जाता है गुरु शिखर, ठीक है। और जो ये गुरु शिखर है ये पीक है कहाँ पर, अरबुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान के अंदर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 3 मेजर रिवर्स हैं और ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अरावली से फ्लो होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है बानस है, शाहिबी रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, सहायक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं। साथ साथ जो लूनी रिवर है जो कि फ्लो होती है रन ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी कवर। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है अनिरुद्ध जुगनौथ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये पर्सन है इनकी डेथ हो गई है, तो उसी की वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दुख जताया है इनकी डेथ के ऊपर, तो उसके बारे में ये आर्टिकल आ गया है। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने किसी पर्सन ऑफ इंडिया का किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आर्टिकल कवर किया है। हम बीच में पर्सनैलिटी का आर्टिकल कवर करना बंद कर दिया था हमने, लेकिन इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये जो अनिरुद्ध जुगनौथ हैं लगभग 1930 में जन्म हुआ था और 2021 में इनकी डेथ हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये याद रखना एक मॉरिशियन पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे, जिन्होंने मॉरिशियस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही तरह से सर्व कर चुके हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं ये मॉरिशस के। साथ साथ इनको ऑनर किया गया, लगभग प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया था इनको, क्योंकि इन्होंने मॉरिशस के साथ और इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उसको काफ़ी हद तक मेंटेन किया है और हमेशा से स्ट्रॉन्ग करते हुए आए हैं। साथ ही साथ जो पद्म विभूषण है यहाँ पर इंडिया की साइड से दिया गया साल 2020 में। अब हम लोग बात करते हैं मॉरिशस की। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी कंट्री न्यूज़ के अंदर है तो उसको अच्छे से देख लो, वहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जो मॉरिशस है ये एक आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा इंडियन ओशन रीजन वाले में। लगभग यहाँ पर जो मेडागास्कर है उसके ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ मॉरिशस में उसके आसपास भी बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि रॉड्रिक्स हो गया, एग्लेग हो गया, या फिर सेंट ब्रेंटन हो गया। तो ये तीनों के तीनों इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। इन तीनों को एक तरीके से यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड, मॉरिशस के अंदर ही इंक्लूड करके बोला जाता है, तो उसको ध्यान रखना। चलो मैप में दिखाता हूँ, चलते हैं मॉरिशस की तरफ, देखते हैं कहाँ पर है ये मॉरिशस। तो यहाँ पर ओशन में, इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर आप लोग इसको देख पाओगे, ये है मॉरिशस। और उसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, यहाँ पे चमक रही है ऊपर से ही, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है इसके आसपास के जो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इधर चलोगे, ये है शायद वो आइलैंड, तो यहाँ पर ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद और भी यहाँ पर पास में इसके आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यहीं आसपास कहीं आइलैंड था यार, ठीक है। फिलहाल वो भी है, जो रॉड्रिज है वो इसके आसपास ही है, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो ध्यान रखना। नाउ यहाँ पर हम लोग पहले अब ये एक चीज़ कवर करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे कि मडागास्कर के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो मडागास्कर आपको दिख रहा होगा वो यहाँ पर है, इसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पर ही आपको मॉरिशस देखने को मिल जाएगा। मॉरिशस से ऊपर आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, ठीक है। सीशेल्स यहाँ पे आ जाएगा, मालदीव्स यहाँ पे आ जाएगा, और मालदीव्स से ऊपर चलोगे तो वो इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे आप अगर मेडागास्कर देखोगे, मेडागास्कर से आप इधर चलोगे तो मोज़म्बिक चैनल, उसके बाद ये मोज़म्बिक आ जाएगा, जिम्बाब्वे आ जाएगा, यानी अफ्रीकन नेशंस आने यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो मैप को हमेशा देखते रहा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाउ यहाँ पर उसी को लेकर डिस्कशन किया गया है। मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर और भी बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और ये ऐसी कंट्री अफ्रीका के अंदर जहाँ पर हिंदुइज्म आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद मॉरिशस एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हायर रैंक पर आती है, ठीक है, हायर रैंक पर, क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस है जो कि पुअर कंट्रीज़ के अंदर काउंट होते हैं और काफ़ी हद तक डाउन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अकेली इकलौती ऐसी कंट्री देखने को मिलती है जो अफ्रीकन कंट्री के अंदर काउंट होती है, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप पर आती है, ठीक है। मतलब कि टॉप पर नहीं, फिर भी वेरी हाई कैटेगरी के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 22 मई 2019 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पे डिबेट हुई, और उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा कि जो ये चाकोस आर्कीपेलागो है वो भी यहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट है, किसका, मॉरिशस की टेरिटरी का। नाउ ये जो आप कह सकते हो कि चाकोस आर्कीपेलागो हैं, ये कहाँ पर है? आर्कीपेलागो को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है चाकोस आर्कीपेलागो। चलो जूम करते हैं और आपको मॉरिशस के पास में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये भी आप कह सकते हो कि मॉरिशस के टेरिटरी के इंटीग्रल पार्ट हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। मॉरिशस से ज़्यादा दूर नहीं है, मॉरिशस आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ऊपर ये आपको ये चाकोस आर्कीपेलागो देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना।
साथ ही साथ यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग अपना डिस्कशन रखने वाले हैं, शॉर्ट प्रिसाइज कंसाइज वे में कवर करने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ उनको कवर करेंगे, ज़्यादा बकवास यहाँ पर अब नहीं करने वाले। अपने पुराने पैटर्न को भी यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।